नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार के बारे में। जी हाँ, बिहार में आज की समस्या जो उभरी है वो है रोजगार। कहाँ से रोजगार आएंगे, क्योंकि 30 से 40 लाख लोग जो मजदूर थे, जो बिहार से बाहर रहकर जीवन यापन करते थे, घर का खर्चा चलाते थे, आज वो कोरोना वायरस के चलते बिहार में रिटर्न हो रहे हैं, लौट रहे हैं। तो समस्या जाहिर सी बात है कि उत्पन्न होगी कि इतनी रोजगार कहाँ से दे पाएगी सरकार। कहीं स्वरोजगार की भी बात चल रही है, तो कहीं हो रहा है कि फिर से लॉकडाउन खुलेगा, फिर से सब जीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है फिर से पटरी पर लौटेगा, तो फिर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो फिर वापस लौटेंगे। लेकिन इसका चांस जो है बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मजदूरों को बहुत समस्या हुई है। जब वो दूसरे राज्य से अपने राज्य की ओर आने की कोशिश किए, आना चाहे, तो उनको इतनी समस्या हुई है कि मुझे नहीं लगता कि वो अपना शहर, अपना गांव छोड़कर फिर वापस जाएंगे दूसरे राज्य में कमाने के लिए। तो बात होती है रोजगार की, और लोगों को चाहिए कि सरकार से बात भी करे कि हमें रोजगार के प्रबंध आप करिए, या तो आप स्वरोजगार के लिए हमें कुछ सुझाव दीजिए, या हम सुझाव देते हैं उसके लिए आप हमें पैसे दीजिए जिसके लिए हम स्वरोजगार कर सकें, या फिर इंडस्ट्री को लाइए बिहार में जिसमें हमारी नौकरी लग सके। लेकिन इन सब चीज़ को देखने के बाद एक चीज़ दिमाग में ये आता है कि इंडस्ट्री भी उसी क्षेत्र में जाती है जहाँ पर न गुंडई हो, ना रंगदारी हो, ना किसी प्रकार का कोई समस्या हो। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है, और शुरू से लेकर अभी तक यही स्थिति रह गया है कि आप अगर अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ के रंगदारों द्वारा उनसे पैसा वसूला जाएगा, या फिर कोई कंपनी आती है तो उसमें उनसे परसेंटेज मांगा जाएगा, जिसको लेकर आज तक बिहार में कोई कंपनियां नहीं आ पाई ढंग की। और अब जब समस्या हो कि 30 से 40 लाख लोग मजदूर जब यहाँ पे आएंगे, वापस आएंगे, तो कहाँ काम करेंगे? अब तो मनरेगा में काम करके अपना जीवन यापन तो नहीं करेंगे। 30-40 लाख लोग अगर मनरेगा में काम करने लगे, अब हर कोई तो रोड में ही नहीं काम कर रहा था, तो समस्या यहाँ पे उत्पन्न होगा। लेकिन इन सब चीज़ को देखने के बाद लोगों को चाहिए कि सवाल पूछना कि सरकार हमें रोजगार कहाँ से देगी, रोजगार कैसे हमें मिलेगा, हमें रोजगार के लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कुछ वीडियोस देखा। इन कुछ वीडियोस में मुझे देखने के बाद ये महसूस हुआ कि बिहार के लोगों को रोजगार से कोई मतलब नहीं रह गया है। जी, बिहार के लोगों को रोजगार से कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ के लोगों के गले में किसी पार्टी के गमछा बांध दीजिएगा ना, तो आपको रोजगार हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं कि अगर किसी पार्टी के गमछा किस लोगों के गर्दन में बांध दीजिएगा ना, तो लोगों के लिए वही रोजगार हो गया। अब वो अगले दिन से उस पार्टी का एक पोस्टर लगा के अपने गाड़ी चाहे बाइक पे, चच्चा विधायक हैं चाहे विधायक के दोस्त हैं, यही नेताजी के हम संहतियाँ हैं, वाला हाल हो गया है। अब सोचिए कि एक वीडियो में मैं देख रहा था कि मुंबई से लौटा हुआ 3-4 व्यक्ति, बहुत से लौटे होंगे, लेकिन उनका मैं वीडियोस देखा कि वो कह रहे थे क्या कि मैं भारतीय जनता पार्टी के गमछा लेकर ये घूमता था, लेकिन अब मैं लालटेन का गमछा लेकर घूमूंगा। देखिए, 3-4 दिन के सफ़र के बाद जब वो बिहार लौटे तो उनके पास ना पटना से घर जाने की कोई व्यवस्था थी, न सरकार उनका हालचाल जाना, न उनके पास खाने के लिए कुछ पैसे थे, और न रास्ते में उन्हें न पानी पीने को मिला, न खाने के लिए खाना मिला। इसके बावजूद उनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम बहुत दिन भाजपा के गमछे ढो लिए, अब लालू का गमछे ढोएंगे। अरे भैया, 15 साल लालू भी ढोया, 15 साल नीतीश भी ढो लिया आपको। लेकिन आज तक बिहार एक ऐसा राज्य में समस्या उत्पन्न हुआ तो राजनीतिक के ही कारण, ये गमछवा ढोने ही से, गमछवा गर्दनिया में लपेट के घूमने ही से ही हुआ। रोजगार के लिए आंदोलन करने के लिए आप रोड पे निकल जाते हैं, कब?
जो विपक्षी पार्टी कहता है कि सरकार से रोजगार मांगिए, अपने अंदर नहीं होता है कि हम सरकार से कहें कि सरकार हमको रोजगार दे, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस आप रोजगार के लिए भी आंदोलन करने जाते हैं तो आप किसी पार्टी के कहने पर जाते हैं, आप अपने मन से नहीं उतरते हैं सड़क पर। आज आपके यहाँ चुनाव होगा तो आपको कहा जाएगा कि भाई साहब वो आदमी अच्छा है, उनको वोट दीजिए, रोजगार की बात है, नया आदमी है, देखने में अच्छा है, तो कहिए कि ना उसको हम काहे के वोट देंगे, अरे हमारे जात के थोड़ी है। तो जाति एक समस्या जो बिहार में उत्पन्न हुआ है, जातिवाद, जो यहां से कभी खत्म नहीं होगा। जाति, रंगदारी, गुंडई जब तक बिहार से नहीं जाएगा, यहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री आने वाला है, न यहाँ पे कोई रोजगार चालू होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ के लोग आज भाजपा का गमछा लपेट के घूमेंगे गर्दन में, तो कल लालू के गर्दन में गमछा लपेट के घूमेंगे, तो कल नीतीश के, तो कल कांग्रेस के। बिहार में ये चीज गमछा लपेट के घूमल, गाड़ी पे झंडा लगा के घूमल 30 साल से चलते आ रहा है। आज भी गांव के सड़कें रह गया है। लेकिन समस्या है कि सवाल कौन करेगा सरकार से, क्योंकि सब तो यहाँ पे गमछा लपेट के घूमने ही वाला है। लेकिन हाँ कह दीजिए तो लंबा लंबा चौड़ा फेंक देगा कि हमको रोजगार के लिए सरकार हमको रोजगार नहीं देता है, रोजगार मांगने जाते हैं तो डंडा से पीटता है। तो भैया किसी पार्टी को लेकर पीछे मत न जाइए रोजगार मांगने, खुद सड़क पर निकल के रोजगार मांगिए। गमछा लपेट कर घूम लेने से रोजगार नहीं मिलेगा। जातिवाद से हटकर, गुंडई से, आतंकवाद, छीना झपटी से हटकर आपको सोचना होगा।